हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक बहुत ही साधारण और सिंपल स्ट्रैटेजी बड़े टाइम फ्रेम्स की। देखिए हम जब भी बात करते हैं बड़े टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स रिलायबल होते हैं और आपके पास टाइम होता है। इसके ठीक अपोजिट छोटे टाइम फ्रेम्स में डिसीजन लेने का टाइम कम होता है, तो इसलिए उसमें दौड़ भाग वाला ज़्यादा सिस्टम है। यहाँ बिल्कुल शांत मन के साथ आपको बहुत टाइम मिलता है एंट्री लेने का, बहुत टाइम मिलता है सोचने का। इवन चीज़ें गलत हो जाए तो निकलने का भी आपके पास बहुत टाइम होता है। तो बिल्कुल सिंपल प्लेन स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे और छुपे हुए स्टॉक्स आप खुद निकालोगे। कोई टिप्स या रिकमेंडेशन की कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन पे ऑप्शंस के लिए भी एक बहुत ही सिंपल प्लेन, यानी कि कोई ऐसा हपड़ थपड़ वाला सिस्टम नहीं है, कोई जल्दबाजी वाला सिस्टम नहीं। एक ऑप्शन सेलिंग की साधारण सीरीज आपके लिए ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है हमने, निफ्टी वीकली ऑप्शन सेलिंग 15 मिनट वाली साइकिल की, देखिए। और वही इसमें भी बियरिश साइकिल बुलिश साइकिल, आप इसको भी देख सकते हो, समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो। और बहुत ही सिंपल साधारण, अभी रिसेंटली एक वीडियो और ऐड किया इसमें, नेगेटिव बट स्टिल पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या है वो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा डिटेल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं दो स्टॉक्स की। अभी थोड़ी देर पहले हमने हेस्टर बायोसाइंस से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। अब जरा एसएमएस फार्मा को देखते हैं। 280 का प्राइस हो चुका है एसएमएस फार्मा का। यहाँ पे हम प्राइस एक्शन समझेंगे। मैं आपके सामने वीकली चार्ट रखता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा किया था, जरा इसको भी उसी तरीके से देखना। ये इस रिसेंट करेक्शन को हम देख रहे हैं, देख रहे हो, नीचे गिरा और नीचे गिर गया, वापसी हुई, ये देखिए। अब आपको क्या, वाह क्या लेवल था। अब इस करेक्शन को अगर आप देखो तो हमने एक थोड़ी देर पहले भी, अगर आपने, मैं फिर से कहूँगा, ऐसी वीडियो ज़रूर देखें। एक 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में बात करी थी, उसमें हम जब शेयर गिरता है, देखिए ये शेयर यहाँ पे इसने मोमेंटम खो दिया था। उसके बाद ये लॉन्ग साइड की हम इसमें एंट्री की सोचेंगे ही नहीं क्योंकि ये मोमेंटम खो चुका है। तब सोचेंगे जब मोमेंटम वापस आएगा। मोमेंटम वापस कब आया? यहाँ पे आया। तो ये हमारे लिए पॉइंट नंबर 1 आप क्लियरली देखिए। पॉइंट नंबर 2 ये क्या है? अगर आप इसको तसल्ली से देखोगे तो ये आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्राइस इज मेकिंग लोअर लो और यहाँ पे या इक्वल लो बनाता है, लोअर लो बनाता है, लेकिन आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन जब भी आपको डाइवर्जेंस दिखे, अभी हमने थोड़ी देर पहले वाले वीडियो में आपको एक एक्सरसाइज दी थी, अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज या प्रैक्टिस नहीं करी है तो स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए 2000 स्टॉक्स मार्केट में, एक एक करके देखिए, तसल्ली से देखिए, टाइम लगाना पड़ेगा। उससे आपको पहले तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, उनके वीकली चार्ट, डेली चार्ट, मंथली चार्ट और आवरली चार्ट को जब आप देखोगे आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। देखिए जैसे ही 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो हमारा सबसे पहले मोमेंटम आते ही पहला एंट्री पॉइंट विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस। अब जरा देखिए ये पॉइंट क्या था, अगर आप देखोगे तसल्ली से तो ऑलमोस्ट 90 के आसपास का ये पॉइंट है। और ये स्टॉप लॉस देखिए कितना है, डीप स्टॉप लॉस है। पर इसको कैसे मैनेज करना है? पोजीशन के साइज को कम करके। और उसके बेसिस पर अगर आप परसेंटेज देखते हो आज की डेट में, यहाँ से परसेंटेज देखोगे तो कहाँ गया? ऑलमोस्ट 230% ना, 230% देखिए आपको। यार ये तो बहुत ही बढ़िया, ये तो पहला एंट्री का मौका है। लेकिन एक और मौका आपको मिलेगा, जैसे ये वापसी ये जाएगा, फिर अगर ये करेक्शन देता है और जैसे ये करेक्शन खत्म होता है, यहाँ कहीं फिर से आपको मौका मिलेगा। लेकिन इन दोनों मौकों को कैसे देखते हैं हम? पहला मौका हम देखेंगे इन दोनों मौकों को डेली टाइम फ्रेम पे जाके, साइकिल की स्टार्टिंग वाली चीज़ों को। ये देखिए साइकिल की स्टार्ट यहाँ पे हुआ, ये आपको मिला, फिर से ये क्लोजिंग आया यहाँ पे, और ये आपको फिर से 127 पे दूसरा मौका। पहला मौका कहाँ पे मिला था? 84 85, दूसरा मौका यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आवरली में साइकिल आपकी बदली होगी, वो बुलिश में टर्न हुई होगी, तब आपको दूसरा मौका मिला। ये तो एक एग्जाम्पल था, हमने बात करी। एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे, उस एग्जाम्पल से आप और कुछ चीज़ें सीखोगे और कुछ चीज़ें समझोगे। अब हम एक छोटा सा स्टॉक और आपके सामने लेके आएंगे, इंडियन ह्यूम पाइप। कौन सा? इंडियन ह्यूम पाइप। अब रिलेट करना, छोटा सा स्टॉक, ये भी छोटा सा स्टॉक है, इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड। इसके चार्ट को देखेंगे और वहाँ से भी आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ समझोगे। इसलिए हम आपको कहते हैं कि चार्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, तो प्रैक्टिस क्या करनी है? चार्ट्स की। अब यहाँ पे भी अगर आप देखो, इक्वल लो काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिली थी। अब वीकली चार्ट आपके सामने है, देखिए इक्वल लो यहाँ पे। और रिसेंट में अगर आप देखोगे, ये देखिए इस पॉइंट को देखिए, इस करेक्शन को हम देख रहे हैं। और इस करेक्शन के बाद अगर आप तसल्ली से देखो तो पूरा मोमेंटम गायब था। इन 2 पॉइंट्स को देखिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 हायर। फिर यहाँ जाके आपका मोमेंटम वापस आया, लेकिन कोई बात नहीं, ये मोमेंटम पर आप एंट्री नहीं कर पाए तो नेक्स्ट करेक्शन आपको फिर से मिला। ये सिचुएशन देखिए,
अब इस सिचुएशन को देखते हैं, यहाँ पे एक आध और पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप तसल्ली से देखो, ये जो चीज़ें चल रही है, रैलीज आपके सामने चल रही हैं, अगर आप देखो तो ये एक हायर लोज आपको सामने बना रही है, देख रहे हो ना। लेकिन आरएसआई पे चीज़ें बिल्कुल हल्का सा लोअर लो, इसको कहते हैं एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस की सिचुएशन, जो ऑफ टॉप पे मिलती है मोमेंटम के बाद। देखिए, अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को, जैसे मैंने आपको कहा कि अपॉर्चुनिटी देखेंगे दो तरीके से। ये देखिए, अपॉर्चुनिटी हमारी स्टार्ट तो यहाँ पे हुई थी, पहली वाली, सेकंड वाली देखिए क्लोज आया फिर स्टार्ट हुआ। तो इसकी, इस स्टॉक की जैसी ये चीज़ें बन रही थी तो हमने इस स्टॉक को चर्चा भी किया था, आई थिंक जनवरी फेब के टाइम पे, जब ये 250 के आसपास का प्राइस था और विद द टारगेट जोन ऑफ दिस एरिया। तो अब देखते हैं जरा उस पार्ट को देखते हैं कि कहाँ पे वो चर्चा किया गया था। देखिए, ये जैसी हमें वीकली में ये सिचुएशन देखने को मिली थी, इसमें मंथली की भी सिचुएशन हमने यहाँ पे देख रही है इंडियन ह्यूम पाइप की, कि भैया मंथली में भी एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। देखिए, ये है 5 महीने पहले का, देख सकते हो आप क्लियरली, ऑलमोस्ट फेब 9 का है, 24 का ये वीडियो। अब मैं मंथली चार्ट को फिर से आपके सामने रखूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओगे, इन चीज़ों को समझ पाओगे कि जो हम वीकली में जिक्र कर रहे हैं वो मंथली में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, कितना बढ़िया प्राइस सेक्शन आपके सामने था मंथली में, देखिए है कि नहीं है। देखिए, तो अब वीकली था, यहाँ पे देखिए मंथली में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है। देख रहे हो ना, यहाँ पे मंथली पे मोमेंटम स्टार्ट हो रहा था, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा यहाँ पे, और उसके बाद आपके सामने इंडियन ह्यूम पाइप मंथली का M60 करेक्शन जो हम कहते हैं, देख रहे हो M60 करेक्शन। अब देखिए टारगेट के पास है, लेकिन अगर आप ओवरऑल रिलेट करोगे, इसलिए बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं कि भाई ओवरऑल अगर हम समझें बड़े टाइम फ्रेम को, तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं बड़े टाइम फ्रेम्स। कंसोलिडेशन करेक्शन, ये देखिए, और इसी चीज़ की चर्चा हम पहले कुछ टाइम पहले आपके सामने भी रख रहे थे कि भैया ये स्टॉक्स आप इस तरीके से देखिए। अगर आप देखोगे, इस पुराने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या ऊपर आई बटन पर जाके आप देख सकते हो। और इंडियन ह्यूम पाइप फेब से लेके अब तक 5 महीने में कितना गया, दिसंबर, जनवरी, फेब के मंथ में यही लेवल था 250 के आसपास का, ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो चुका है, और ऊपर जाएगा तो देखिए डबल तो हो ही चुका है ऑलमोस्ट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और स्मार्ट मनी के प्रेजेंस को हम वॉल्यूम से देखते हैं। स्मार्ट मनी के प्रेजेंस, क्योंकि पुरानी वीडियो में हमने क्या कहा था कि स्मार्ट मनी के प्रेजेंस, स्मार्ट मनी साइन, कैसे लाइमलाइट से दूर है शेयर, लेकिन उसके बाद देखिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और मैं आपको यही कहूँगा, वीकेंड आपके पास है, प्रैक्टिस, जैसे हम बार बार आपको कहते हैं अभी वीकेंड है, तो 100 स्टॉक्स वीकेंड के, 100 स्टॉक्स मंथ एंड के, अब मंथ एंड भी आ गया, और 100 स्टॉक्स फ्राइडे एंड के, तो आपके पास 300 स्टॉक हो गए, अलग अलग यूनिक करना, 300 स्टॉक यूनिक हो गए, और 4 चार्ट्स पर स्टॉक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1200 चार्ट्स आप कवर कर रहे हो। जब आप 1200 चार्ट्स कवर करते हो तो कुछ ना कुछ इंटर रिलेशन आपको समझ में आएगा, कुछ कॉमन चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि किस तरीके से स्टॉक्स भाग रहे हैं, कैसी साइकिल के बेसिस पे स्टॉक्स भाग रहे हैं। वो कॉमन चीज़ें जब आपको समझ में आएंगी, उससे पहले प्राइस सेक्शन की सीरीज देख लेना, वो कॉमन चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे, कंबाइन कर पाओगे, और आने वाले टाइम में ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे। इसीलिए टिप्स और रिकमेंडेशन से दूर होकर लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।